हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है। तो लास्ट वीक भी आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का पार्ट 1 कर लिया था। आज आप लोग मेरे साथ इसका पार्ट 2 यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आप लोगों ने मेरे साथ ऑलरेडी सीख रखे हैं, डिस्कस आप लोगों ने कर रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डायरेक्ट कंबाइन इनको कैसे करते हैं और आपके पास डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसे कंबाइन करते हैं। आपके पास P इज इक्वल टू J ग्रेटर इक्वल टू A, आपके पास ग्रेटर इक्वल टू X। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे देखो J कॉमन मिल रहा है, J यहाँ पे है, J यहाँ पे है। तो क्या लिखा है Y लेस J या फिर J ग्रेटर Y। तो J यहाँ पे है, J के नीचे यहाँ J डाल दो और आपके पास लेस Y डाल दो। ठीक है, अब आपके पास है आगे, आपके पास J इज इक्वल टू E लेस इक्वल टू U लेस Q। ठीक है, सबसे पहले लिखा है Q इज इक्वल टू X। अब Q यहां पे है और X यहां पे है। अगर मैं रूट नोड बनाता हूं, देखो बेटा रूट नोड क्या बनेगी, दिस इज योर रूट नोड। यहां से अगर यहां पे जाएंगे, दिस इज योर रूट नोड। अब साफ देख रहा है यहां से ग्रेटर को ग्रेटर इक्वल टू को इक्वल टू के साथ ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, तो ये तो कभी आपके पास ट्रू नहीं होने वाला है। आगे है J ग्रेटर X। अब J यहाँ पे है, X यहाँ पे, तो सीधा सीधा अगर चेक करते हो तो ग्रेटर इक्वल टू तभी भी नहीं आएगा, ग्रेटर इक्वल टू तभी भी आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेटर आपके यहाँ पे जो रिजल्ट आया ग्रेटर इक्वल टू आया और हमें चाहिए यहाँ पे ग्रेटर, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आपके पास फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके पास पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, नाइदर वन नॉर टू यहाँ पे फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब एक बार होता है अगर दोनों फॉलो नहीं कर रहे तो आइदर केस चेक कर लें। आइदर के तो रूल भी फॉलो करने चाहिए, दोनों के वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए। तो वेरिएबल नेम सेम नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। नाइदर वन नॉर टू फॉलो आपके पास यहाँ पे आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे है K लेस G लेस इक्वल टू R ग्रेटर D। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, आगे है F ग्रेटर W। अब यहाँ से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई क्लू आप लोगों को यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या मिल रहा है, R यहाँ पे कॉमन मिल गया, R ग्रेटर S ग्रेटर इक्वल टू T। ठीक है, आपके पास फिर उसके आगे लिखा है R इज इक्वल टू W एंड F ग्रेटर, आपके पास आगे है S ग्रेटर G। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ S ग्रेटर G, S ग्रेटर G, S यहाँ पे है और G यहाँ पे है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास इन दोनों का कॉमन रूट नोड ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S ग्रेटर G, S यहाँ पे G यहाँ पे, दोनों में अपोजिट साइन आ रहे हैं तो कैंसल आउट। अगला है F ग्रेटर इक्वल टू K, F ग्रेटर इक्वल टू K। अब F यहाँ पे है और K आपके पास यहाँ पे है, तो रूट नोड ये बना आप लोगों का, दिस इज योर रूट नोड। अगर मैं कंबाइन करता हूँ दोनों को तो आपके पास ग्रेटर आता है, ग्रेटर को फर्दर ग्रेटर तो ग्रेटर आता है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, गलत है। तो दोनों के दोनों फिर से यहाँ पे क्या है, स्टिल गलत आ गए, तो आंसर फिर से आएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो। आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आगे फिर से कंबाइन करते हैं। अगला क्या है आपके पास, यहाँ पे D लेस N लेस U लेस इक्वल टू B। ठीक है, आगे है आपके पास यहाँ पे P ग्रेटर T इज इक्वल टू F, यहाँ पे इज इक्वल टू U लेस I ग्रेटर E। ठीक है, आपके पास है यहाँ पे U, F इज इक्वल टू U एंड T ग्रेटर F। ठीक है, और P ग्रेटर, लो जी T ग्रेटर D। अगर मैं बात करता हूँ T ग्रेटर D, आप लो यहाँ पे T यहाँ पे है, D यहाँ पे है, तो रूट नोड ये बना। ठीक है, तो आपके पास अगर T ग्रेटर D है तो यहां से अगर यहाँ पे जाते हैं तो सारा का सारा क्या आता है, ट्रू आता है। डन, पहला तो ट्रू है। अगला है I ग्रेटर इक्वल टू N। अब I ग्रेटर इक्वल टू N अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो I यहाँ पे है, N यहाँ पे है। लो जी ग्रेटर इक्वल टू बन रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। I ग्रेटर इक्वल टू N, लो जी
अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा, तो ये तो क्या है, गलत होगा, हो जाएगा। तो ओनली क्या आएगा, वन फॉलोज। क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डन जी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास यहाँ पे ए लेस एफ लेस आर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आगे आपके पास है यहाँ पे, आगे अगर हम बात करते हैं आर, आर कॉमन मिल गया, आर ग्रेटर के, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी लेस ई लेस एक्स लेस एच। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे सारा का सारा इक्वेशन है। के ग्रेटर ए, अगर के ग्रेटर ए की मैं बात करता हूँ, चेक करते हैं, के ग्रेटर ए, के यहाँ पे है और आपके पास ए यहाँ पे है, तो अब आपके पास अपोजिट साइन आ गए भैया, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगला है y ग्रेटर x, y ग्रेटर x, y यहाँ पे है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, x यहाँ पे है आपके पास। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ ग्रेटर, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, सही आ रहा है, तो ओनली टू फॉलोज। क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर कर रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अगला आपके पास यहाँ पे है, अगले में हम बात करते हैं यहाँ पे T लेस क्यू लेस इक्वल टू M ग्रेटर Y, M ग्रेटर P। ठीक है, आपके पास M ग्रेटर P, ठीक है, और लेस Z, और Z इज इक्वल टू R। तो इसे ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, आपके पास M ग्रेटर P, M ग्रेटर P, आगे था Z ग्रेटर P, Z ग्रेटर P, और Z इज इक्वल टू R, Z इज इक्वल टू R। लीजिए, आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी, कंबाइन हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। अब देखो Q ग्रेटर P, अब Q यहाँ पे है और P यहाँ पे है, तो Q ग्रेटर P है, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, Q ग्रेटर P, Q यहाँ पे, P यहाँ पे। अब देखो रूट नोड ये बन रही है, अब एक में आपके पास M ग्रेटर था, एक में भी आपके पास, तो ये दो अपोजिट साइन है, तो ये तो पहले ही गलत। अगला है R ग्रेटर Q, R ग्रेटर Q, R यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। अब देखो R से Q के ऊपर आने के लिए रूट नोड, तो ये यहाँ ग्रेटर है, यहाँ अपोजिट है, तो ये तो गलत। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, आपके पास साइन यहाँ पे सेम नहीं है, दोनों के दोनों आपके पास चीज़ें बैलेंस नहीं है, नेम भी सेम नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं, तो नाइदर वन नोट टू फॉलो आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाइदर वन नोट टू फॉलो आपके पास यहाँ पे आएगा, तो आपके पास आंसर क्या है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, I लेस इक्वल टू K लेस V इज इक्वल टू O लेस L। ठीक है, अब आगे है आपके पास, यहाँ तक तो आपने लिख लिया, अब उसके आगे चेक करते हैं। अब आपके पास कॉमन क्या है, N ग्रेटर, अब देखो यहाँ पे जो जो कॉमन मिल रहा है उसके, अब कॉमन क्या है, V विक्ट्री, V कॉमन मिल गया। अब ग्रेटर इज इक्वल टू P, G ग्रेटर इक्वल टू एंड W ग्रेटर एंड N ग्रेटर, N ग्रेटर W एंड W ग्रेटर G एंड G ग्रेटर इक्वल टू P एंड P ग्रेटर इक्वल टू V। अब जी क्या है, G ग्रेटर इक्वल टू K, G ग्रेटर इक्वल टू K। लो जी, अगर मैं बात करता हूँ, G यहाँ पे है, K यहाँ पे है, लो जी, G ग्रेटर इक्वल टू K। अब इक्वल ग्रेटर इक्वल टू है, तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ग्रेटर तक तो आ जाएगा, पर ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा। N ग्रेटर L, N यहाँ पे है, L यहाँ पे है। अब देखो N ग्रेटर L की अगर बात करता हूँ, तो रूट नोड क्या बना, ध्यान से देखिएगा क्लास, N ग्रेटर L, N यहाँ पे है। देखो अब यहाँ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे जाएंगे, ग्रेटर ग्रेटर तो आएगा, पर यहाँ पे अपोजिट साइन आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो जब अपोजिट साइन यूं आपस में क्लैश कर जाएं, तो वो आपके पास कभी फॉलो नहीं करेगा, तो इस वजह से क्या आएगा आंसर, नाइदर वन नोट टू फॉलो। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। के
लेस ई लेस इक्वल टू जी लेस इक्वल टू जेड। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। आगे देखते हैं, आपके पास जेड जेड कॉमन है, तो आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे, जेड लेस जे इज इक्वल टू पी। ठीक है, आगे क्या है आपके पास, यहाँ पे आर ग्रेटर आपके पास पी और आई ग्रेटर इक्वल टू आर। ठीक है जी। अब आगे है P ग्रेटर इक्वल टू E, P ग्रेटर इक्वल टू E, P यहाँ पे है और E यहाँ पे है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा तो गलत। अगला है R ग्रेटर K, R यहाँ पे है, K यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से यहाँ आते हैं ग्रेटर तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज। क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज। आपके पास आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला क्या है आपके पास, यहाँ पे O ग्रेटर H ग्रेटर इक्वल टू W इज इक्वल टू D ग्रेटर इक्वल टू I। ठीक है ना। अब आगे अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपके पास क्या है, R ग्रेटर G ग्रेटर M ग्रेटर H। अब देखो H मिल गया है ना, H के नीचे आप लोग H डाल दो, H इज इक्वल टू B। ठीक है, H इज इक्वल टू B और M ग्रेटर इक्वल टू H, M ग्रेटर इक्वल टू H और G ग्रेटर M, G ग्रेटर M और R ग्रेटर G, R ग्रेटर G। आगे है आपके पास, यहां तक देख लो। आगे अगर हम बात करते हैं तो X इज इक्वल टू U, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू M। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ M मेरे को मिल गया है, M मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है M, M के नीचे M डाल दिया। आपके पास U ग्रेटर इक्वल टू M, तो ग्रेटर इक्वल टू U ग्रेटर इक्वल टू M और इज इक्वल टू X, इज इक्वल टू X। लो जी, तो सबसे पहले है X ग्रेटर I, X ग्रेटर I। लो जी, अगर X ग्रेटर I है तो X यहाँ पे है, I यहाँ पे है, तो रूट नोड क्या बना, इसको चेक करते हैं। ये रूट नोड बना, दिस इज योर रूट नोड। ठीक है, तो अगर यहां से यहां जाएंगे ग्रेटर 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 ग्रेटर, अब ग्रेटर इक्वल टू होता तब ये ठीक हो जाता, अगर ग्रेटर इक्वल टू होता तो ये ठीक हो जाता। तो ये तो आपके पास यहाँ पे गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अब देखो दोनों के दोनों गलत हैं, अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये नहीं बनेगा X ग्रेटर इक्वल टू I, तो ये तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से अगर जाऊंगा तो ग्रेटर इक्वल टू, फिर से ग्रेटर इक्वल टू, फर्दर ग्रेटर इक्वल टू एंड फर्दर ग्रेटर इक्वल टू एंड ग्रेटर इक्वल टू। तो आपके पास यहाँ पे आएगा आइदर वन और टू फॉलो, या तो कंक्लूजन वन या तो दूसरा, बट वी आर नॉट श्योर इनमें से कौन सा होगा। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, आइदर कंक्लूजन वन और टू, या इन दोनों में से कोई एक रहेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला आपके पास क्या है यहाँ पे, y लेस e लेस g लेस इक्वल टू h। ठीक है जी। अब आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, w ग्रेटर f इज इक्वल टू t ग्रेटर g। अब देखो g मिल गया है यहाँ पे, है ना, तो g आ गया और t ग्रेटर g और f इज इक्वल टू t, f इज इक्वल टू t एंड w ग्रेटर। ठीक है, आगे है आपके पास यहाँ पे w कॉमन है, w के नीचे तुम w डाल दो। अब क्या है, w ग्रेटर a, आगे आपके पास है a ग्रेटर इक्वल टू p, a ग्रेटर इक्वल टू p। ठीक है, लो जी, तो सबसे पहले क्या है, a ग्रेटर e, a ग्रेटर e, a यहाँ पे है और आपके पास e यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करता हूँ a से e की तरफ अगर आप लोगों को जाना है, हाँ, तो a से e की तरफ रूट नोड क्या बनता है उसको जरा चेक करते हैं। देखिए a से e, अब a यहाँ पे है, इसे यहाँ से जाएंगे, a यहाँ से या जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। अगर मैं जाता हूँ, ये ग्रेटर है, ठीक है ना, a ग्रेटर w, तो यहाँ पे आपके पास w ग्रेटर a, देखो यहीं पे ही आपके पास दो अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो यहीं पे ही आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपोजिट साइन तो यहीं पे आ गए ना। अब इस तरफ क्या लिखा है, w ग्रेटर a,
अब यहाँ लिखा है W ग्रेटर एफ, तो ये इस तरफ आएगा A ग्रेटर W, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट साइन होते ही क्या हो जाएंगे, क्रॉस यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है P ग्रेटर Y, क्या होगा P ग्रेटर Y, अब चेक करते हैं P ग्रेटर Y। अगर P ग्रेटर Y है तो P यहाँ पे है, Y यहाँ पे, चेक करिए P यहाँ पे है। अब देखो लो फिर से यार गलत तो होगा, क्यों होगा, अब यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो दो अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो ये भी फिर गलत हो गया। अब दो देख लो भैया, साफ तौर पे पता चल गया कि दोनों के दोनों यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर से आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नोर टू फॉलो, ना तो कंक्लूजन पहला ना तो कंक्लूजन दूसरा। चलिए आगे अगर बात करता हूँ अगले कंक्लूजन की, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्या है H, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, लीजिए यहाँ पे लिखा है H लेस इक्वल टू M इज इक्वल टू Y लेस इक्वल टू U, इतना इतना आ गया। आगे है आपके पास L ग्रेटर G और इज इक्वल टू W Q, ठीक है। और आगे है आपके पास, अगर यहाँ पे देखते हैं तो अभी तक फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिला जिसके थ्रू में से जोड़ पाऊँ, तो मैं आगे देखता हूँ अगली G A आपके पास R D, ठीक है, आपके पास कोई क्लू नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं L इस तरफ है नहीं, G इस तरफ है नहीं, W है नहीं, Q भी है नहीं, Y मिल गया जी, लो जी, तो Y के नीचे Y रख दो, Q ग्रेटर इक्वल टू एंड इज इक्वल टू W एंड G ग्रेटर इक्वल टू और L ग्रेटर, ठीक है जी। आगे आपके पास क्या है G, अगर बात करता हूँ G लेस A लेस इक्वल टू R लेस D, ठीक है। R ग्रेटर M, R ग्रेटर M, R ग्रेटर M, R यहाँ पे है, M यहाँ पे है। अगर मैं बात करता हूं तो रूट नोड क्या बना, ठीक है। अब यहां से यहां जाओगे तो ग्रेटर, फिर से यहां से यहां जाओगे तो ग्रेटर 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 और ग्रेटर, बिल्कुल सही, पहला तो क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। अगला है G ग्रेटर इक्वल टू M, अब G यहाँ पे है और ग्रेटर इक्वल टू M, तो यहाँ से अगर यहाँ जाओगे ग्रेटर इक्वल टू M, बिल्कुल सही है जी। अब ये भी क्या है, फॉलो कर जाएगा, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, B ग्रेटर C इज इक्वल टू D ग्रेटर इक्वल टू X, और X ग्रेटर, अच्छा तो ऊपर ही देख लेते हैं फिर, X आपके पास ग्रेटर इक्वल टू X ग्रेटर इक्वल टू E, और आगे है D, तो Z ग्रेटर इक्वल टू D, ठीक है। तो पहला क्या है, B ग्रेटर E, B ग्रेटर E, B यहाँ पे है, E यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ जाओगे पहला तो ट्रू हो जाएगा। अगला है Z ग्रेटर इक्वल टू D, Z यहाँ पे है, D यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, इस तरफ ग्रेटर है, इस तरफ अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, सीधा सीधा आंसर आ गया, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये तो डायरेक्टली बना हुआ, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगला है आपके पास G ग्रेटर इक्वल टू E, अब आपके पास G यहाँ पे है, E यहाँ पे, तो दोनों के दोनों गलत। अगला है J ग्रेटर इक्वल टू F, J यहाँ पे है, F यहाँ पे है, गलत, ठीक है ना। तो ये आपके पास दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या आएगा, नीदर वन नोट टू फॉलो, ना तो पहला ना तो दूसरा आपके पास फॉलो कर रहा है। अगला फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़ा हुआ, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। अब यहाँ पे देखो Y ग्रेटर C, Y यहाँ पे है, C यहाँ पे है, गलत। अगला है Z ग्रेटर Y, Z यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, गलत। दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो फिर से सीधा के सीधा आंसर क्या आ गया, नाइदर वन नोट टू फॉलो, डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं, अगला आपको जोड़ना पड़ेगा, K लेस इक्वल टू L लेस M ग्रेटर N ग्रेटर इक्वल टू O। अब देखो आपके पास M कॉमन मिल गया, M के नीचे M डाल दिया, लेस इक्वल टू P, और यहाँ पे T ग्रेटर। अगला है T ग्रेटर K, अब T यहाँ पे है, K यहाँ पे है। देखो बेटा, अगर T से K की तरफ जाना है, लो जी, तो यहाँ से जाओगे तो ट्रू, पहला तो सही हो रहा है। अगला है P ग्रेटर O, P यहाँ पे है, O यहाँ पे, लो जी, ये भी सही हो रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ से जाओगे तो अभी भी सही है, तो बोथ फॉलो,
बोथ 1 एंड 2 फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, लो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला फिर से कंबाइन करना पड़ेगा। P ग्रेटर इक्वल टू T ग्रेटर Q लेस इक्वल टू R लेस S। Q के नीचे Q डाल दिया, ग्रेटर W, और आपके पास A लेस इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या है आपके पास? P ग्रेटर इक्वल टू A। अगर P ग्रेटर इक्वल टू A, तो यहां से अगर मैं जाता हूं, ग्रेटर इक्वल टू तो नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं, अगर यहां से यहां आप लोग जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा सर, ये तो गलत। अगला है S ग्रेटर W। अब S यहाँ पे है, W यहाँ पे, अगर यहाँ से जाओगे, अगर यहाँ से अगर आपके पास रूट नोड लेके जाते हो तो ग्रेटर जरूर आ जाता, तो सेकंड तो फॉलो कर रहा है। आपके पास क्या आएगा? ओनली 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगला फिर से सेम क्वेश्चन है आपके पास। P ग्रेटर, चलो बना लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। P ग्रेटर इक्वल टू T ग्रेटर Q लेस इक्वल टू R लेस S, और Q के नीचे Q ग्रेटर W और A लेस इक्वल टू। तो P ग्रेटर W, अगर P ग्रेटर W है तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, तो ग्रेटर तो ठीक है जी। अगला है R ग्रेटर P, R ग्रेटर P। अगर R यहाँ पे है और आपके पास P यहाँ पे, अपोजिट साइन आ गया तो गलत, अपोजिट साइन आ गया तो गलत। ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज आपके पास यहाँ पे क्या है? आंसर करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या दे रखा है? A लेस इक्वल टू B लेस X इज इक्वल टू Y ग्रेटर Z। ठीक है, और B के नीचे B आ गया, लेस R लेस P। अब क्या है? R ग्रेटर A, R यहाँ पे है, A यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपके पास क्या आता है? R ग्रेटर A, ट्रू आता है, बिल्कुल सही, पहला तो सही है। अगला है Y ग्रेटर R। अब देखो Y यहाँ पे है, R यहाँ पे, अपोजिट साइन आगे गलत, सामने दिख रहे हैं, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, सीधी सीधी चीजें सामने दिख रही हैं, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आंसर करने के काबिल हो चुके हैं कि डायरेक्ट चीजें अगर दिख रही हैं तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कर दो। लीजिए नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? V ग्रेटर W इज इक्वल टू X ग्रेटर इक्वल टू Z। अब देखो W के नीचे W डाल दो, W लेस P, ठीक है, और आगे आपके पास क्या है? X, X के ऊपर X डाल दो, X ग्रेटर Q। लो जी, तो आपके सबसे पहले है V ग्रेटर Q। अगर V ग्रेटर है, V यहाँ पे है, Q यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं फिर यहाँ जाते हैं, तो ये तो पहला तो सही हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है P ग्रेटर Z। अगर P यहाँ पे है, Z यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, सेकंड भी सही हो रहा है, दोनों के दोनों सही हैं। तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ई ऑप्शन आंसर बनेगा। पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा अगला। अगले में क्या है? R इज इक्वल टू X ग्रेटर M ग्रेटर इक्वल टू P। ठीक है ना। अब देखो X के नीचे X डाल दो, X लेस इक्वल टू K लेस S, S ग्रेटर R। अब S ग्रेटर R, S यहाँ पे है, R यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ, तो ग्रेटर सारा बिल्कुल सही आ रहा है, ग्रेटर है। अगला है K ग्रेटर P। अगर K ग्रेटर P, K यहाँ पे है और P यहाँ पे, अगर यहाँ से जाओगे यहाँ पे, है ना, K ग्रेटर P, यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये भी क्या है? सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, आगे देखेंगे आपके पास S ग्रेटर इक्वल टू P ग्रेटर L। तो P इज इक्वल टू N लेस K, और आपके पास यहाँ पे है Z ग्रेटर S। तो Z इज इक्वल टू K, Z यहाँ पे है, K यहाँ पे, इज इक्वल टू तो कभी नहीं आएगा जी, ठीक है, पहला तो गलत। S ग्रेटर इक्वल टू N, ग्रेटर इक्वल टू N नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा, क्योंकि दोनों आपके पास नहीं है, तो आपके पास दोनों के दोनों गलत है। नीदर 1 नॉर 2 फॉलो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में क्या है आपके पास? S ग्रेटर K। ठीक है, आगे है आपके पास, अगर हम आगे देखते हैं S ग्रेटर K, आगे M R, आगे आगे, हाँ, तो K लेस M। अब देखो ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया, आगे M मिल गया, M लेस इक्वल टू T लेस इक्वल टू R। अगला है R ग्रेटर S, R ग्रेटर S, R यहाँ पे है, S यहाँ पे, अपोजिट साइन है भैया, गलत। T ग्रेटर
के। अब t ग्रेटर के, t यहाँ पे है, k यहाँ पे है, तो ग्रेटर, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज। तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अगर आप कुछ चाहते हैं कि हाँ सर इसके ऊपर आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चन करवाइए या पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।